पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल और एरिड सॉइल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले लैटराइट सॉइल। ये जो लैटराइट वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से आया है, लैटर, और लैटर मीन्स होता है ब्रेक। अब लैटराइट सॉइल फॉर्म कैसे होता है? इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। लैटराइट सॉइल कहाँ पे पाई जाएगी? जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा और हैवी रेनफॉल होगी। लैटराइट सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। जो लैटराइट सॉइल होती है वो किसका रिजल्ट होती है? इंटेंस लीचिंग का। लीचिंग मीन्स क्या होता है? जब हैवी रेनफॉल होती है तो जो टॉप सॉइल होती है जिसमें कि सारे न्यूट्रिशंस होते हैं वो वॉश आउट हो जाती है, वो बह जाती है, जिसकी वजह से लैटराइट सॉइल फॉर्म होती है। इसी को हम बोलते हैं लीचिंग। लीचिंग मीन्स जब जो टॉप सॉइल होती है वो वॉश आउट हो जाती है हैवी रेन की वजह से, उसी को हम क्या बोलते हैं? लीचिंग। तो लैटराइट सॉइल बनती है किससे? लीचिंग से। और लीचिंग कैसे होता है? हैवी रेनफॉल की वजह से। Humus content is low as most of microorganisms, particularly the decomposers like bacteria, get destroyed due to high temperature. Laterite soil में जो ह्यूमस कंटेंट होता है वो लो होता है। वो लो क्यों होता है? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो डिकम्पोजर्स ह्यूमस बनाते हैं वो क्या होते हैं? हाई टेम्परेचर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए ह्यूमस कंटेंट जो होता है लेटराइट सॉइल में लो होता है। लैटराइट सॉइल फाउंड कहाँ पे होती है? साउथर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। जो साउथर्न स्टेट्स हैं हमारी कंट्री के, वहाँ पे लैटराइट सॉइल पाई जाती है। महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे लैटराइट सॉइल पाई जाती है। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के स्टेट में लैटराइट सॉइल पाई जाती है। और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारी कंट्री के, वहाँ पे लैटराइट सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? By adopting appropriate soil conservation technique, this soil becomes useful for growing tea and coffee in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, and for cashew nut in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala. अब लैटराइट सॉइल फॉर्म कैसे होती है? टॉप सॉइल के बह जाने की वजह से, वॉश डाउन हो जाने की वजह से। टॉप सॉइल क्या होती है? यहाँ पे वॉश डाउन हो जाती है, यानी जो फर्टाइल मटेरियल हैं वो भी वॉश डाउन हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? सॉइल इरोजन हो रहा है। इसकी वजह से लैटराइट सॉइल में जो है हमारी जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत कम होती है और हम यहाँ पे ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक को अडॉप्ट करें, प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक को जब हम यूज़ करें, अडॉप्ट करें, तो हम सॉइल को क्या कर सकते हैं? यूज़फुल बना सकते हैं। किस लिए? जो टी एंड कॉफ़ी की क्रॉप होती है उसको ग्रो करने के लिए। टी एंड कॉफ़ी की क्रॉप कहाँ पे ग्रो करने के लिए? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला में कैश्यू नट ग्रो करने के लिए हम लैटराइट सॉइल को यूज़फुल बना सकते हैं अगर हम उसमें प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक को यूज़ करें। एक इसमें पॉइंट है कि जो लैटराइट सॉइल होता है उसमें जो पीएच का अमाउंट होता है वो क्या होता है? 6.0 से कम होता है। इट मीन्स जो लैटराइट सॉइल होती है वो एसिडिक होती है नेचर में। अब नेक्स्ट हमारी सॉइल है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल फाउंड कहाँ पे होती है? इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। फॉरेस्ट सॉइल वहाँ पे होगी जहाँ पे माउंटेन्स होंगे, यानी मेनली फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पे होती है? माउंटेन और हिली रीजन में होती है। जहाँ पे फॉरेस्ट कौन से होंगे? रेनी फॉरेस्ट होंगे, वहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। फॉरेस्ट सॉइल इज हेट्रोजीनियस इन नेचर एंड देयर कैरेक्टर वेरीज अकॉर्डिंग टू माउंटेन इन्वायरमेंट एंड एल्टीट्यूड। हेट्रोजीनियस मतलब एक जैसी ना होना। तो जो फॉरेस्ट सॉइल का नेचर होता है वो वेरी करते रहता है, चेंज करते रहता है अकॉर्डिंग क्यों? किस माउंटेन में पाई जाती है, वहाँ पे माउंटेन का इन्वायरमेंट कैसा है और कितनी हाइट पे है। जैसे यहाँ पे 4 टाइप्स हैं। अगर वैली साइड में फॉरेस्ट सॉइल होगी तो वो कैसी होगी? लोमी एंड सिल्टी होगी। अगर अपर स्लोप्स में होगी तो कोर्स ग्रेन्ड होगी। अगर स्नो कवर्ड जहाँ पे स्नो होती है वहाँ पे अगर फॉरेस्ट सॉइल देखेंगे तो वो एसिडिक होगी और लो ह्यूमस कंटेंट होगा उसमें। अगर वैली के लोअर पार्ट्स में देखें तो वहाँ पे सॉइल क्या होगी? फर्टाइल होगी, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ सॉइल ख़त्म हो जाते हैं। हमने 6 टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़े।
alluvial soil, black soil, red and yellow soil, laterite soil, forest soil and arid soil. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या होता है? द डिन्यूडेशन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन ऑफ सॉइल. मीन्स जो सॉइल होती है उसका डिसइंटीग्रेट हो जाना. डिसइंटीग्रेट हो जाना मतलब टूट जाना या फिर क्रैक्स पड़ जाना, जिसकी वजह से सॉइल टूट जाती है, उससे क्या बोलते हैं? डिसइंटीग्रेशन ऑफ सॉइल या फिर डिन्यूडेशन ऑफ सॉइल. जिसकी वजह से क्या होता है, अगर कभी कोई हवा चलती है या फिर वाटर आता है तो जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है? वॉश डाउन हो जाती है. अब सॉइल के वॉश डाउन होने के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं. तो सॉइल इरोजन क्या होता है कि सॉइल का डिसइंटीग्रेट हो जाना, जिसकी वजह से सॉइल क्या हो जाती है? वॉश डाउन हो जाती है, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन के रीजंस क्या हो सकते हैं? डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन कैसे? पहले जो पेड़ थे उसकी जड़ों ने सॉइल को पकड़ के रखा हुआ था, होल्ड करके रखा हुआ था, लेकिन डिफॉरेस्टेशन हो गया तो सॉइल क्या हो गई? टूट गई, डिसइंटीग्रेट हो गई. ओवर ग्रेजिंग हो सकता है इसका रीज़न, कंस्ट्रक्शन या माइनिंग हो सकता है. ये सब क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है. कुछ नेचुरल फोर्सेस की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है, जैसे विंड, ग्लेशियर्स, वाटर एटसेट्रा. इन सब की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है. अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन. तो सबसे पहला टाइप क्या है? वाटर इरोजन. वाटर इरोजन क्या होता है? जो वाटर की वजह से कॉज हो वो वाटर इरोजन होता है, जैसे हमें नेम से ही समझ में आ रहा है. अब वाटर इरोजन में भी टाइप्स होते हैं. सबसे पहले वाटर इरोजन का टाइप है शीट इरोजन. शीट इरोजन क्या होता है? व्हेन वाटर फ्लोज एज अ sheet over large area down a slope and top soil gets washed away. मीन्स जब वाटर आता है, जैसे ये एक हमारा फील्ड है या फिर यहाँ पे एज अ शीट बोला है इन्होंने, ये फील्ड है हमारा और इसमें वाटर आया तो वाटर क्या करेगा? इस टॉप सॉइल को बह के ले जाएगा. तो ये क्या होगा? शीट इरोजन होगा. तो शीट इरोजन कब होता है? जब वाटर एक शीट की तरह लार्ज एरिया के ऊपर से जाता है और टॉप सॉइल को क्या करता है? वॉश अवे करता है, टॉप सॉइल को हटा देता है, तो वहाँ पे होता है शीट इरोजन. नेक्स्ट टाइप ऑफ वाटर इरोजन है हमारा गुली इरोजन. गुली इरोजन क्या होता है? द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गुलीज. मतलब जो बहता हुआ पानी होता है वो क्या करता है? सॉइल को कट करता है और उसमें डीप चैनल्स बना देता है. अब जब सॉइल डीप चैनल बना दे रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, या फिर जहाँ से वाटर बह रहा है वहाँ से वो अपने साथ सॉइल की फर्टिलिटी, जो सॉइल में मिनरल्स होते हैं, उसे भी बह के ले जा लेता है और वहाँ से क्या हो जाती है? सॉइल बह जाती है. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? वहाँ पे सॉइल इरोजन हो रहा है. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? गुली इरोजन बोलते हैं. अब यहाँ पे मेरे पास गुली इरोजन का एक इमेज है. गुली इरोजन की मैंने डेफिनेशन बताई थी. द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द clay soils and makes deep channels as gullies and it is known as gully erosion. means जो रनिंग वाटर होता है, जो बहता हुआ पानी होता है, वो क्या करता है? क्ले सॉइल में डीप कट करता है और डीप चैनल्स बनाता है. ठीक है, तो जो ये चैनल बनाया है रनिंग वाटर ने, इसी को हम गुलीज बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जहाँ से वाटर बह के जा रहा था वहाँ से सॉइल हट गई, यानी यहाँ पे सॉइल इरोजन हुआ है और सॉइल के साथ साथ यहाँ की फर्टिलिटी, इस एरिया की फर्टिलिटी भी चली गई है. तो इसी को हम बोलते हैं गुली इरोजन. अब हम देख सकते हैं कि ये जो लैंड है वो अनफिट है कल्टीवेशन के लिए. यहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते. तो ऐसा लैंड जहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं उस लैंड को हम बोलते हैं बैड लैंड. अब नेक्स्ट है हमारा विंड इरोजन. विंड इरोजन क्या होता है? व्हेन विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड रिमूव्स एंड इट इज़ नोन एज विंड इरोजन. यानी जब हवा चलती है तो क्या होता है? हवा के साथ जो लूज सॉइल होती है, फ्लैट एरिया की भी हो सकती है और स्लोपिंग लैंड की भी हो सकती है, वो भी विंड के साथ क्या होती है? चली जाती है, उड़ के चली जाती है. तो इससे भी क्या हो रहा है कि जो टॉप सॉइल है वो उड़ के चली जा रही है. तो यहाँ पे भी सॉइल इरोजन हो रहा है. यानी वो इरोजन जो विंड की वजह से होता है, जिसमें जो मेन एजेंट होता है वो विंड होता है, उसे हम बोलते हैं विंड इरोजन. आज के इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सॉइल फिनिश किया और सॉइल इरोजन और सॉइल इरोजन के टाइप्स पढ़े. अब नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक सॉइल कंजर्वेशन और
इस चैप्टर का मैप वर्क कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।